नमस्कार, न्यूज क्रांति डॉट कॉम के डेली न्यूज शो आज क्या हुआ में आप सभी का स्वागत है। आज का फर्स्ट अपडेट है। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कृषि कानूनों के लिए केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने निशाना साधते हुए कहा कि पूंजीपति मित्रों की मदद के लिए तत्पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को अन्नदाताओं को परेशान करने के बजाय उनकी आय दोगुनी करने संबंधी कानून लाने पर विचार करना चाहिए ताकि वह अपने चुनावी वादे को पूरा कर सके। लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार को कृषि कानून को वापस लेने के साथ उसे उस चुनावी वादे को भी निभाना चाहिए जिसमें उसने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था। मगर आय दोगुनी करने की बात तो दूर, सरकार किसानों पर काला कानून लागू कर उनकी आर्थिक स्थिति को और खराब करने पर तुली है। नेक्स्ट अपडेट है, राजस्थान में अब 800 रुपए में हो सकेगी कोरोना की जांच। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अब कोरोना जांच के लिए होने वाले RT-PCR टेस्ट की कीमतें और कम की जाएंगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को जयपुर में 70 बेड के कोविड ICU और जोधपुर में कैंसर वार्ड समेत अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं का लोकार्पण करते हुए कहा कि राज्य में सबसे पहले 4,000 रुपए का टेस्ट होता था, मगर इस किट की कीमत और कम की जाएगी। इसे जल्दी ही तमाम निजी लैबों में 800 रुपए में किया जाना तय करेंगे। उन्होंने कहा कि मार्च से हम कोरोना के इलाज में लगे हैं। देश में सिर्फ राजस्थान और तमिलनाडु 2 राज्य हैं जहां 100% टेस्ट RT-PCR से हो रहे हैं, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा विश्वसनीय टेस्ट है। उन्होंने कहा कि हमारे मेडिकल टीम ने चाइना से आए सभी टेस्ट किट की टेस्टिंग की, जिससे पता चला कि वे फर्जी हैं। जिसके बाद केंद्र को लिखा गया, इसलिए हमने राजस्थान में RT-PCR टेस्ट को प्राथमिकता दी है। नेक्स्ट अपडेट है, चक्रवाती तूफान की मार झेल रहे पुडुचेरी ने केंद्र से 100 करोड़ की अंतरिम राहत पैकेज की मांग की है। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने कहा कि चक्रवाती तूफान से प्रदेश को 400 करोड़ रुपए की क्षति हुई है और उन्होंने केंद्र सरकार से प्रदेश को 100 करोड़ रुपए की अंतरिम राहत राशि मुहैया कराने की मांग की। नारायणसामी ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा और केंद्र सरकार की ओर से प्रदेश को 100 करोड़ रुपए की अंतरिम राहत राशि मुहैया कराने की मांग की है। इस दौरान उन्होंने सेना, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दल तथा राहत एजेंसियों को आपदा के समय में बेहतरीन काम करने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने बताया कि निवार के समय सड़क और झोपड़ियों के अलावा कृषि क्षेत्र में भारी क्षति हुई है। इसके साथ ही प्रदेश में पिछले 10 दिनों के दौरान कोरोना वायरस के कारण किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। उन्होंने इस बात को फिर दोहराया कि जब कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी तो प्रदेश के निवासियों को यह वैक्सीन मुफ्त में दी जाएगी। नेक्स्ट अपडेट है, हिमाचल प्रदेश में सप्ताह में सिर्फ 5 दिन खुलेंगे ऑफिस, एक दिन करना होगा वर्क फ्रॉम होम। हिमाचल प्रदेश सरकार ने रात के कर्फ्यू में 1 घंटे की ढील दे दी है तथा कर्मचारियों को 5 दिन कार्यालय और छठे दिन वर्क फ्रॉम होम करने का निर्णय लिया है। यह फैसला 31 दिसंबर तक जारी रहेगा। शनिवार को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि यह भी महसूस किया गया है कि निर्धारित SOP के पालन में लोगों की लापरवाही इस वायरस के फैलने का प्रमुख कारण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महामारी के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए 31 दिसंबर तक 5 दिन कार्यालय और छठे दिन वर्क फ्रॉम होम करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य के 4 जिलों शिमला, मंडी, कुल्लू और कांगड़ा में रात्रि 9 से प्रातः 6 बजे तक कर्फ्यू लगाने पर विचार किया जाएगा। प्रदेश में समय समय कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा भी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सामाजिक समारोह के दौरान लोगों की लापरवाही के कारण भी कोविड-19 के मामलों में वृद्धि हुई है।
सरकार ने अब तक सभी सामाजिक समारोह में लोगों की संख्या को घटाकर 50 करने का निर्णय लिया है। सभी राजनीतिक समारोह अब वर्चुअली किए जाएंगे, जिसमें लोगों की उपस्थिति निर्धारित नियमानुसार सुनिश्चित की जाएगी। इससे पहले इन आयोजनों को बंद कमरे में 100 लोगों और खुले में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ 200 लोगों के शामिल होने की छूट थी। मुख्यमंत्री जयराम ने कहा कि सरकार ने होम आइसोलेशन के तहत रह रहे असिम्प्टोमेटिक रोगियों के उपचार के लिए उचित प्रोटोकॉल अपनाया है और ऐसे रोगियों को उचित दवा उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक प्रबंधन किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि जलवायु में परिवर्तन के परिणामस्वरूप यह वायरस तेजी से फैल रहा है। वरिष्ठ चिकित्सक कोविड-19 रोगियों का मनोबल बढ़ाने के लिए वार्ड में कम से कम 3 राउंड सुनिश्चित करें। नेक्स्ट अपडेट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में कोरोना वैक्सीन प्रक्रिया का जायजा लिया। देश भर में कोरोना वैक्सीन के लंबे इंतजार के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीन बना रही प्रयोगशालाओं में शामिल पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का आज शाम दौरा किया और वैज्ञानिकों से अब तक हुई प्रगति के बारे में जानकारी ली। इससे पहले पीएम मोदी वैक्सीन बना रही अन्य 2 प्रयोगशालाओं में भी गए। आज सुबह वह अहमदाबाद स्थित जाइडस बायोटेक पार्क और दोपहर में हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक प्रयोगशाला पहुंचे। पुणे में वैज्ञानिकों से मिलने के बाद मोदी ने ट्वीट किया कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की टीम के साथ अच्छी बातचीत हुई। उन्होंने अब तक की प्रगति के बारे में जानकारी साझा की। वे वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया में कैसे तेजी ला रहे हैं, उनकी विनिर्माण इकाइयों का भी दौरा किया। जाइडस कैडिला प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जाइडस कैडिला द्वारा विकसित की जा रही स्वदेशी डीएनए आधारित वैक्सीन के बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए अहमदाबाद में जाइडस बायोटेक पार्क का दौरा किया। मैं उनके इस कार्य हेतु किए जा रहे प्रयास की टीम की सराहना करता हूं। भारत सरकार इस यात्रा में उनका साथ देने के लिए उनके साथ सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक प्रयोगशाला के दौरे के बाद उन्होंने कहा कि हैदराबाद में भारत बायोटेक सुविधा में स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन की तैयारी के बारे में जानकारी दी गई। अब तक के परीक्षणों में हुई प्रगति के लिए वैज्ञानिकों को बधाई दी। उनकी टीम त्वरित प्रगति के लिए आईसीएमआर के साथ मिलकर काम कर रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के दौरान कहा था कि कोरोना की वैक्सीन कब तक आएगी, इसके बारे में सही स्थिति संबंधित कंपनियों और वैज्ञानिक ही दे पाएंगे। हालांकि उन्होंने साथ ही यह भी कहा था, सरकार की प्राथमिकता देश के हर नागरिक तक टीके की पहुंच को सरल बनाना है। नेक्स्ट अपडेट है, कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला। अमेरिका ने यूएसएस निमित्ज और अन्य पोत फारस की खाड़ी में भेजे। अमेरिका ने इराक और अफगानिस्तान से सैनिकों की वापसी में सहयोग के लिए विमान वाहक युद्धपोत यूएसएस निमित्ज और अन्य युद्धपोतों को फारस की खाड़ी में भेजा है। सीएनएन ने शनिवार को जारी रिपोर्ट में बताया कि यह निर्णय ईरान के परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फाखरीजादेह की हत्या से पहले लिया गया था। सीएनएन ने एक अमेरिकी रक्षा अधिकारी के हवाले से इस जानकारी की पुष्टि करते हुए बताया कि यह कदम फखरीजादे की हत्या की रिपोर्ट आने से पहले लिया गया था, लेकिन फिर भी ईरान के लिए एक संदेश का काम करेगा। इससे पहले शनिवार को ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने इजराइल पर परमाणु वैज्ञानिक की हत्या के पीछे होने का आरोप लगाया, जबकि संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत माजिद तख्त रवांची ने इसके लिए अमेरिका तथा इजराइल को चेतावनी दी है। गौरतलब है कि ईरान के रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि उनके अनुसंधान और नवाचार केंद्र के प्रमुख फखरीजादे की हत्या कर दी गई है। नेक्स्ट अपडेट है, कानपुर में एक बार फिर लव जिहाद का मामला सामने आया है। कानपुर के काकादेव थाने के अंतर्गत एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जिसमें एक 15 वर्षीय लड़की ने 2 मुस्लिम युवकों पर नाम बदलकर लव जिहाद में फंसाने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि एक मुस्लिम लड़के गोलू उर्फ राज ने पहले हिंदू बनकर दोस्ती की और झूठे प्यार के जाल में फंसाकर फिर धर्म बदलकर निकाह करने का दबाव बनाने लगा। गोलू लड़की के साथ हाथों में कलावा पहनकर मंदिर जाकर उस पर विश्वास बनाता रहा।
पूरे मामले की शिकायत पीड़ित पक्ष द्वारा थाने में दे दी गई है। संबंधित पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले को दर्ज कर त्वरित कार्रवाई की जा रही है। ये थे आज के मुख्य समाचार। अन्य विस्तृत खबरों के लिए आप डिस्क्रिप्शन पर दी हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। इसके साथ ही डेली बुलेटिन पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हमारे फेसबुक और यूट्यूब पेज के लिंक को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो कर सकते हैं। न्यूज क्रांति से जुड़ने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।